सिंपली एग्रीमेंट होता क्या है? एग्रीमेंट होता है ऑलवेज बिटवीन ए टू और ए मोर पीपल। ठीक है, इसमें मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं। 2 लोगों के बीच में एक पर्टिकुलर इश्यू को लेकर, ठीक है, एक रिटर्न बाइंडिंग होती है। उस बाइंडिंग में लिखा क्या होता है कि जो भी हमारा इशू है उस इशू को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कौन सा पर्सन उसे सॉल्व करेगा, ठीक है, सोल्यूशन के बदले में उसे रिटर्न में क्या मिलेगा, दोनों पार्टीज की कौन कौन सी ड्यूटीज है और कौन कौन से राइट्स है, उसे बोला जाता है एग्रीमेंट। जिसमें 2 पार्टीज किसी पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए इकट्ठी होती है। दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज एंड राइट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। बट इफ यू वांट कि आपका एग्रीमेंट लीगली एप्लीकेबल हो, ठीक है, एज पर लॉ हो, वेन एवर यू नीड आप उस पर लीगल एक्शन ले सके, तो आपका एग्रीमेंट ऑलवेज रिटर्न होना चाहिए। अगर आपका एग्रीमेंट ऑरल है देन उस पर कभी भी कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता अगर कोई भी पर्सन उस एग्रीमेंट को तोड़ता है तो। कोई और इन ए जनरल सेंस हमने पहले पढ़ा था कि एग्रीमेंट होता क्या है। कोई भी ऑफर को जब कोई अदर पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है उसको एग्रीमेंट बोला जाता है ना, सिंपल सेंस। किसी एक ऑफर को सेकंड पर्सन जब एक्सेप्ट कर लेता है, ऑफर की जब एक्सेप्टेंस हो जाती है, उसे उस टाइम पे एग्रीमेंट बोल दिया जाता है। एग्रीमेंट लीगल हो भी सकता है और नहीं भी लीगल हो सकता। इट इज ए पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। देखो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। ठीक है, एक ऑफर हुई, दूसरे पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ऑफर से लेके एक्सेप्टेंस के बीच में एक और चीज आती है, दैट इज ए कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी पर्सन को ऑफर किया कि मेरी कोई भी असाइनमेंट या मेरी कोई भी प्रोजेक्ट फाइल आप बनाओगे, उसके बदले में आपको 1000 रुपीज पे आउट करूंगी। उस पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक पर्सन ने ऑफर दी, दूसरे पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस ऑफर और एक्सेप्टेंस के लिए कंसिडरेशन पे की गई, दैट इज ए 1000 रुपीज। उसको बोला जाता है एग्रीमेंट। जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि आप मुझे ये काम अगर करके दोगे, तो दोनों पर्सन की ओर से प्रॉमिस होता है। जिस पर्सन ने काम करवाना होता है उस पर्सन की ओर से प्रॉमिस होता है कंसिडरेशन का। जिस पर्सन ने काम करना होता है उस पर्सन की ओर से प्रॉमिस होता है उस काम को टाइम पे कंप्लीट करके देने। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीमेंट। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है बेनिफिट ऑफ बोथ पार्टीज। मींस के किसी भी एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज का बेनिफिट होता है। जिस पार्टी का काम है उसको अपना काम कंप्लीट होकर मिल जाता है और दूसरे पर्सन को उसके बदले में इन रिटर्न अर्निंग हो जाती है। उसके बाद एग्रीमेंट आर फुली अंडरस्टूड। जो भी आपका एग्रीमेंट होगा, चाहे वो रिटर्न है चाहे वो ऑरल है, वो फुली अंडरस्टूड होना चाहिए। दोनों पार्टीज को उस एग्रीमेंट के बारे में क्लियरली ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। डुएबल, मैनेजेबल एंड स्पेसिफिक एग्रीमेंट। आपका जो भी एग्रीमेंट होगा वो मैनेजेबल होना चाहिए। कोई ऐसा एग्रीमेंट ना हो जिसे नॉर्मल पर्सन या कोई भी पर्सन परफॉर्म ही ना कर पाए। एग्रीमेंट ऑलवेज वो होना चाहिए जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल हो। साइन अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। अगर आप लोगों ने अपने एग्रीमेंट को लीगल बनाना है देन ऑलवेज वो एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए। उस पर दोनों पार्टीज के, जितनी भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है, उन सबके साइन होने चाहिए। नेक्स्ट है वेल एक्सप्लेन्ड, रिसर्च एंड डिस्कस्ड एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट होगा वो वेल एक्सप्लेन्ड होगा। मीन्स के सामने वाले पर्सन को उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए। 2 और मोर पार्टीज, हमने पहले ही पढ़ा कि एग्रीमेंट में मिनिमम 2 पार्टीज, मैक्सिमम जितनी मर्जी पार्टीज हो जाती है। एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टीज इन सेम सेंस। जितनी भी पार्टीज उस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होंगी सब पार्टीज का मोटिव सेम होना चाहिए। अगर मैंने किसी को अपना कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है देन दोनों पार्टी का मोटिव सेम होना चाहिए कि एक पार्टी को अपना प्रोजेक्ट बना हुआ चाहिए और दूसरी पार्टी को पैसे चाहिए, दैट्स इट।
वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दे। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। फर्स्ट वन है हमारे पास सोशल एग्रीमेंट, देन हमारे पास है लीगल एग्रीमेंट, सेल डीड एग्रीमेंट, मॉर्टगेज एग्रीमेंट, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट। सबसे पहले सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट्स होते हैं या वो बाइंडिंग्स होती हैं जो सोसाइटी के लिए की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट ने किसी भी बिल्डर के साथ एग्रीमेंट किया फ्लाईओवर्स बनाने का। मेनली फ्लाईओवर बनाए जाते हैं कॉमन पीपल्स के लिए, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं इन रिटर्न और इन ए ऑरल, उनको बोला जाता है सोशल एग्रीमेंट। सेकेंड है लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो लॉ के बेस पे बनते हैं। अगर उन एग्रीमेंट्स को कोई भी पर्सन ब्रेक करता है देन भी लीगल एक्शन लिया जाता है, या उन्हें स्यू किया जाएगा या कोई अदर पनिशमेंट दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल लीगल एग्रीमेंट की अदर एग्जाम्पल क्या है, लाइक यू गाइज आर 18+, आप लोग 18+ हो, ठीक है, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको लॉ के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है रिटर्न में, दैट यू आर 18+, ठीक है। आप लोगों ने जो भी ड्राइविंग टेस्ट है उस टेस्ट को क्लियर कर लिया है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज पूरी होने के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ये होता है लीगल एग्रीमेंट। जिस एग्रीमेंट को अगर आप लोग फुलफिल नहीं करते हो देन आपके साथ लीगल एक्शन हो सकता है। जैसे आपके पास आपके व्हीकल की आरसी ना हो, आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, वो चीज। उसके बाद है सेल डीड एग्रीमेंट। सेल डीड एग्रीमेंट क्या होता है कि आप लोगों ने अपनी कोई भी एसेट सेल के लिए लगा दी, जैसे OLX पे आप लोग डालते हो फॉर अ सेल, ठीक है, कोई भी अपनी एसेट आप लोगों ने सेल के लिए लगाई हुई है, उसका प्राइस साथ में मेंशन है, उसकी स्पेसिफिकेशन साथ में सब कुछ मेंशन है। किसी अदर पर्सन ने आपकी वो एडवर्टाइजमेंट देखी, उसको वो चीज पसंद आ गई, ही ऑल्सो वॉन्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको वो पसंद आ गई, देन वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि जो आपने सेल पे चीज डाली थी उस पर्सन को वो चीज चाहिए, उसके लिए जितनी कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होगी वो आपको पे आउट कर देगा। कंसिडरेशन लेने के बाद आप अपना एसेट उसे दे दोगे, उसके नाम कर दोगे, उसकी ऑनरशिप भी उस पर्सन को ट्रांसफर कर दोगे, वो होती है सेल डीड। मीन्स कि आप अपने किसी एसेट की ऑनरशिप किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देते हो इन द एक्सचेंज ऑफ एनी कंसिडरेशन। या फिर आप लोग कोई भी अपना व्हीकल एजेंसी में दे आते हो, उसके बदले में एक्सेस अमाउंट देके कोई नया व्हीकल ले आते हो, वो होती है सेल डीड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मोर्टगेज एग्रीमेंट। मोर्टगेज क्या होता है, किसी चीज को गिरवी रखना, ठीक है। मोर्टगेज एग्रीमेंट देखो, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने बैंक से कोई लोन लिया है, ठीक है, उसके बदले में आपने आप लोगों का कोई भी प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर दिया। मोर्टगेज एग्रीमेंट में होता क्या है, अगर बाई चांस आप उनको उनका पैसा वापस नहीं कर पाए तो जो आप लोगों ने प्रॉपर्टी मोर्टगेज की है, बैंक वाले उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, उसे बोला जाता है मोर्टगेज एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट। कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट होता है बिटवीन ए बिल्डर और एनी पर्सन, ठीक है, जिसमें किसी भी बिल्डर को किसी भी चीज के कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाता है, चाहे वो रोड्स हैं, ब्रिज है, या आपका घर ही क्यों ना हो, किसी भी पर्सन को जब आप लोग किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन का काम दे देते हो, कंस्ट्रक्शन के एग्रीमेंट करते हो, लाइक आप लोगों ने एग्रीमेंट किया कि आप लोगों ने घर बनवाना है बिल्डर के साथ, डबल स्टोरी घर बनवाने के लिए विद ऑल योर स्पेसिफिकेशन, आप उस पर्सन को 50 लाख पे आउट कर रहे हो, 50 लाख आप उसे दोगे, विद इन ए 4 मंथ आपको आपका घर एज पर योर स्पेसिफिकेशन बना हुआ चाहिए, वो होता है कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट। नेक्स्ट है रिसर्च एग्रीमेंट। रिसर्च एग्रीमेंट मेनली होता है जैसे अभी किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके उसकी डीप रिसर्च करने के लिए, उसके हर एक एस्पेक्ट को पता करने के लिए हम किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई एक्सपर्ट पर्सन हो सकता है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ कोविड, ठीक है, कोविड हमारे लिए एक नई चीज थी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे सारे साइंटिस्ट इस चीज को लेकर रिसर्च में लगे कि कोविड का रीजन क्या है, इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं,
इसकी वैक्सीनेशन कैसी होनी चाहिए, किस पर्सन पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इसे क्योर कैसे करेंगे। गवर्नमेंट ने ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट को इसे रिसर्च करने के लिए दे दिया, उसके बदले में उन्हें कुछ ना कुछ पे आउट किया होगा, वो हो गया रिसर्च एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। कॉन्फिडेंशियल होता है वो चीज जिस चीज को किसी और को नहीं बताया जाता, जिसको सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है, उसे बोला जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट मेनली होते कब है, जब आप लोगों ने किसी भी पर्सन के बारे में कुछ पता लगाना हो, ठीक है। क्राइम ब्रांच वाले कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट करते हैं, कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसके पीछे एक पर्सन को लगा दिया कि उस क्रिमिनल की पूरी इंफॉर्मेशन आपको लाकर देंगे, वो होती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन को किसी और को कभी नहीं दिया जा सकता। आर्मी में होते हैं कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट कि मेनली आप किसी कॉमन पीपल को एनिमी के साथ मिक्स कर देते हो, वो कॉमन पीपल आपको एनिमी की सारी इंफॉर्मेशन ला के देता है, उसके बदले में आप उसे पे आउट करते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिसके बारे में किसी अदर पर्सन को नहीं पता होता, ये एग्रीमेंट किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट। मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट मींस आप लोगों ने अपना कोई भी सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड करवाना है, चाहे वो आप कोई मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी पर्सन, देन आप लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो कि हमारा ये मटेरियल वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे आप लोग इस जगह से किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाओगे, इसके बदले में हम आपको पर डे या पर मंथ इतना पे करेंगे। वो सब चीज़ें रिटर्न में हो जाती है, उसे बोला जाता है मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में मेन टॉपिक होता है कि जो भी आपका मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे सेफली ट्रांसफर किया जाए। उसके बाद है सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट में क्या होता है, सर्विस मीन्स आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक जैसे लीगल सर्विस हो गया, लॉयर के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हो, डॉक्टर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हमारा एक पर्टिकुलर कॉलेज है, किसी डॉक्टर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हमारे कॉलेज में आप आकर जॉब करोगे या कॉलेज की डिस्पेंसरी में आप रहोगे, वेन एवर द नीड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, उसके बदले में पर मंथ आपको इतनी अमाउंट पे की जाएगी। या लॉयर के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, वो होते हैं सर्विस एग्रीमेंट। उसके बाद स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च एग्रीमेंट, दे आर सेम एज ए रिसर्च एग्रीमेंट, बस इसमें एक वर्ड जुड़ गया, दैट इज स्मॉल बिजनेस इनोवेशन। मीन्स कि आपको एक टास्क दे दिया कि आपने कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, आपने एक वर्ड सुना होगा, ठीक है, जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो कोई नई चीज इनोवेट करते हैं, वो होते हैं स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च एग्रीमेंट। जैसे मेनली कॉलेजेस में प्रोफेसर्स को ये काम मिलते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की रिसर्च करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब उन चीज़ों के लिए होते हैं। डन।